Assalamu alaikum aspirants, वेलकम टू CSSPMS टाइम्स। आज हमारा जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ में वो है स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू द इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोर प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ और अडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और चैलेंजेस और मिटिगेशन और केस स्टडी, फ्यूचर आउटलुक सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसमें फर्स्टली जो ग्लोबल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन पे फोकस किया जाता है स्ट्रैटेजी अप्रोच में, और प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी। स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स की, वो फर्स्टली ग्लोबल स्टेबिलिटी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और कोऑपरेशन कि स्टेट्स आपस में एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पे कोऑपरेट करें, और इनके जो भी इनकी ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स। इसके प्रिंसिपल्स एक तो डिप्लोमेसी है और दूसरा मल्टीलैटरलिज्म और रूल ऑफ लॉ। इसके ऑब्जेक्टिव्स तो आपको समझ में आ गएंगे। फिर हम प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। डिप्लोमेसी ऐसे कि वो प्रायोरिटाइज पीसफुल नेगोशिएशंस एंड डायलॉग्स के थ्रू डिप्लोमेसी को प्रिवेल करना। और फिर मल्टीलैटरलिज्म, इंगेज विथ मल्टी नेशंस फॉर कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट्स के दरमियान होंगी तो वो कलेक्टिवली सॉल्व करना इसके प्रिंसिपल्स हैं। और दूसरा रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना और अपहोल्ड करना इंटरनेशनल लॉज के तहत और एग्रीमेंट्स के तहत। फिर आते हैं इसके टूल्स। हैं एक तो सॉफ्ट पावर के थ्रू इस स्ट्रैटेजीज़ जैसे यूटिलाइज कल्चर जो है वो सॉफ्ट पावर में आता है। वैल्यूज़ एंड डिप्लोमेसी टू इन्फ्लुएंस। फिर आता है इकनॉमिक कॉपरेशन। इसके टूल्स ये हैं या स्ट्रैटेजीज़ आप कह लें कि सॉफ्ट पावर यूज़ की जाती है, इकनॉमिक कॉपरेशन और फिर सिक्योरिटी अलाइंसेस। इन टूल्स के थ्रू स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में चलाई जाती है। सॉफ्ट पावर क्या होते हैं? कल्चर, वैल्यूज़ और डिप्लोमेसी टू इन्फ्लुएंस। फिर आता है इकनॉमिक कॉपरेशन कैसे की जाती है? प्रमोट ट्रेड अलाइंसेस के थ्रू इकनॉमिक कॉपरेशन होती है, और इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी जैसे कि हम सीपेक और चाइना चाइना जो है हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है BRI प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। और ट्रेड वॉर जैसे कि ट्रेड वॉर चल रही है आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इकनॉमिक कॉपरेशन इसके थ्रू समझी जा सकती है। फिर आता है सिक्योरिटी अलाइंसेस में फॉर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल डिफेंस के लिए सिक्योरिटी अलाइंसेस की जाती हैं स्टेट्स के दरमियान। ठीक है, मैं बार बार रिवाइंड करती जाऊँ कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच हम पहले समझ रहे हैं टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये इंटरनेशनल रिलेशंस का फोर्थ टॉपिक है। फिर फर्दर हम इसकी सब हेडिंग्स को भी समझते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर आता है हमारा अडाप्टेबिलिटी क्या इसमें होगी स्ट्रैटेजिक अप्रोच में? रियलिज़म, ये थ्योरी हम कर चुके हैं, फिर से मैं थोड़े बहुत इसके समझा देती हूँ कि रियलिज़म जो है वो पावर डायनामिक्स होती है, और नेशनल इंटरेस्ट को मतलब हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना रियलिज़म थ्योरी में किया जाता है। हमेशा अपने बारे में सोचना, जैसे सीकिंग पावर रियलिज़म में। फिर आता है फ्लैक्सिबिलिटी ये अडॉप्ट करता है जिसमें एडजस्ट स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स लिए जाते हैं। जिस तरह से अभी जो स्ट्रैटेजिक चल रहा है जियोपॉलिटिकल, तो जो फ्लैक्सिबिलिटी है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स लेना इस स्ट्रैटेजी पे बेस करता है। इसमें स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक में। ठीक है, ये इसमें अडेप्टेबिलिटीज़ ली जाती हैं रियलिज़म की और फ्लैक्सिबिलिटी की। फिर आता है कम्युनिकेशन कैसे? पब्लिक डिप्लोमेसी के थ्रू और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू। पब्लिक डिप्लोमेसी क्या होती है? इंगेज करना सिटीजन्स के साथ और ग्लोबल ऑडियंस के साथ पॉजिटिवली। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? कम्युनिकेशन में
बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ओपन कम्युनिकेशन, मतलब कि पब्लिक से और इनसे पॉजिटिवली और खुले लफ्ज़ों में बात करना कि हम, और उनको उनके दरमियान ट्रस्ट बिल्डअप करना, गवर्नमेंट के दरमियान और पब्लिक के दरमियान। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में आते हैं। फिर है चैलेंजेस एंड मिटिगेशन। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं स्ट्रैटेजिक अप्रोच में? साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर है ग्लोबल हेल्थ, जो अभी पेंडेमिक गुजरा, और क्लाइमेट चेंज जो अभी तक एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी भी समझा चुकी हूँ कि ये एक डिजिटल डिफेंस है, और इंटरनेशनल कॉपरेशन जो अभी हम हैकिंग और आर्टिफिशियल वो फर्दर दूसरी चीज़ें। और फिर आता है ग्लोबल हेल्थ में जो है वो कोलैबोरेट ऑन पेंडेमिक रिस्पांस एंड प्रिपेयर्डनेस, जो रिसेंट हमारा गुजर चुका है। फिर है क्लाइमेट चेंज, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लीड इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल एफर्ट्स जो अभी तक किए जा रहे हैं इसको काउंटर करने के लिए। ठीक है, केस स्टडी भी आते हैं, वो है सक्सेसफुल एंगेजमेंट्स होती हैं और लेसन लर्न किए जाते हैं। सक्सेसफुल एंगेजमेंट कौन सी होती हैं? हाईलाइट इंस्टेंस वेयर द अप्रोच यील्ड पॉजिटिव आउटकम। वो सक्सेसफुल एंगेजमेंट ली जाती हैं जिसमें अप्रोच जो हो वो पॉजिटिव आउटकम्स दे। ठीक है, वो कोई भी केस स्टडीज़ हो सकती हैं। फिर आता है लेसन लर्न किए जाते हैं, एड्रेसेस चैलेंजेस और एडजस्टमेंट मेड के थ्रू। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक में क्या होगा? स्ट्रैटेजिक अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस में इनोवेशंस होंगी, जिसमें एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट फॉर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। मतलब कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जाएगी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के लिए। फिर ग्लोबल गवर्नेंस भी स्टार्टअप हो जाएगी मतलब फ्यूचर आउटलुक में, कि एडवोकेट फॉर इन्फ्लुएंसिव एंड इफ़ेक्टिव इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम फिर से थोड़ा बहुत ले लेते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए, कोर प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन से, अडेप्टेबिलिटीज़ भी, रियलिज्म और फ्लैक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन भी आती है इसमें, चैलेंजेस कौन कौन से और मिटिगेशन। केस स्टडी आप कौन सी भी डाल सकते हो जो समझ में आए आपको। फिर है फ्यूचर आउटलुक इसका। सो दैट्स ऑल।